नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। प्रयागराज में पत्रकार की हत्या को लेकर जो घटना हुई थी उस पर हमारे साथ हैं हाई कोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह जी। प्रशासन का अगर हम बात करें तो सपोर्ट पूरा रहा है। इसमें त्वरित कार्रवाई की गई, 2 घंटे के अंदर मुजरिम को गिरफ्तार किया गया और आपने खबरों में देखा जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी उस पर किया गया। बात करते हैं अध्यक्ष जी से, क्या कहना है अध्यक्ष जी का इस मामले को लेकर और प्रशासन के सपोर्ट को लेकर। नमस्कार, क्या मामला भैया रहा है, इस पे प्रशासन जो लगी हुई है उसके बारे में क्या कहना है? किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत कुछ अपने से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि ये एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। बट ये इनमिटी का मामला हो सकता है, कोई गैंगवार, कोई माफियागिरी, इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा नहीं है। ये पर्सनल किस कारण से हुआ इसका भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। CDR वगैरह जो भी है वो एक दिन के अंदर में सब आ जाएंगे और इसके पीछे क्या मैटर है ये सब पुलिस जांच करके बताएगी। प्राइमा फेसाई जिसने हत्या किया उसको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन ने 1-1.5 घंटे के अंदर ही उसको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के लिए एक अच्छी बात है कि उन्होंने इतनी तत्परता से कार्य किया। जहाँ तक सिविल लाइन पुलिस का सवाल है तो सिविल लाइन पुलिस ने मेरे टेलीफोन पर 5 मिनट के अंदर हमारे जूनियर अधिवक्ता और पुलिस दोनों ही पहुंच गए थे, लेकर स्वरूप रानी हॉस्पिटल भी एडमिट कराए। चूँकि घटना ऐसी थी कि बचा नहीं सके, लेकिन पुलिस के कार्य प्रणाली से फिलहाल हम लोग तो संतुष्ट हैं, इसलिए कि पुलिस जो कर सकती थी, जो उसके बस में है वो करती है। और एक बात और उठ रही है कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर की, मैं इस पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर वहाँ होता है जहाँ पे माफिया, गैंगवार, इस टाइप की स्थितियाँ हों। ये पर्सनल मैटर हैं जिसमें ये घटना घटी है, जिसके लिए जानकारी पूर्व में ना प्रशासन को होती है ना किसी को होती है। अगर होती ही तो कम से कम मेरे रहते मेरे परिवार के सदस्य की हत्या तो नहीं होती। अगर मुझे पूर्व में जानकारी होती तो पूर्व की ये जानकारी है नहीं। मैं पुलिस के सहयोग के लिए भी उनका धन्यवाद देता हूँ। बस एक बात पुलिस से और कहना है, जो पुलिस कमिश्नर लेवल पर है और चाहे इंस्पेक्टर हो या एडिशनल CP लेवल का मामला हो, ये लोग इस चीज का जरूर जांच कर ले कि वो इस तरह से घटना क्यों कारित की। हत्या और इस हत्या में बहुत बड़ा अंतर है, उसको पुलिस भी समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं। उसकी जांच ये लोग कर रहे हैं, उसके लिए CDR वगैरह की आवश्यकता होगी जो ये लोग कर रहे हैं। बस आगे उसकी थोड़ी और जांच ये लोग कर ले। बाकी पुलिस की कार्य से हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं, बस यही चाहेंगे। कल पत्रकार संगठन पूरा कमिश्नर, आप पुलिस और DM दोनों से मुलाकात किया और अभी मामला जो चल रहा है कि इनको बेहतर आर्थिक स्थिति में लाया जाए। मुख्यमंत्री के पास भी SDM साहब ने, DM साहब ने कल ही आदेश कर दिया है। DM साहब के पास जो भी पावर था फंड वो उन्होंने रिलीज कर दिया है, कहा है कि इसको परिवार के लिए रिलीज किया जाएगा। हाँ, अभी उसको भी देख लेते हैं कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। लेकिन DM साहब ने कल आश्वासन दिया कि ये फंड तत्कालिक हमारे पास जो है वो हम रिलीज कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि त्वरित कार्रवाई इसमें होगी, जो भी इसमें आरोपी है उसके खिलाफ जड़ से खोदकर उसको निकाला जाएगा। ये पुलिस विभाग का भी कहना था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी मामला गया है और ये है कि परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, एक नौकरी की व्यवस्था कम से कम, और साथ में कि ऐसी आर्थिक स्थिति कि परिवार पत्रकार का किसी भी प्रकार से जो है आर्थिक स्थिति में न जूझे, इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, 2 बातें आपने की। पहला तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पुलिस मुख्य अपराधी को जिसने मारा है उसको तो अरेस्ट कर लिया, ये इनकी बहादुरी है। आगे इसमें और किसका साजिश हो सकती है, इसके लिए इनको समय मिला है, ये लोग उसकी जांच करके उसका भी पर्दाफाश करेंगे। दूसरा, आर्थिक सहयोग, वो बहुत अमीर, बहुत संपन्न नहीं है। परिवार का होने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी बहुत संपन्न है। क्योंकि ये अनाथ हो गया है, इसके पास कोई नहीं है, तो मैं भी अपनी तरफ से यह मांग सरकार से भी और DM और पुलिस कमिश्नर जो तत्काल राहत दे सकते हैं वो तत्काल राशि का
मदद करे। सरकार भी जो मदद कर सकती है वो प्रशासन मिल करके वो मदद दिलाने का प्रयास करे, क्योंकि ये बच्चा अनाथ है। और एक बात और कह देता हूँ, अभी ये बच्चा बहुत डरा हुआ है। अभी व्यक्तिगत रूप से जब उसकी भी मृत्यु हुई तो उसने पहला फोन मुझे ही किया, मुझे बचा लो। मैं नहीं बचा सका, दुर्भाग्यशाली था, क्योंकि हम लोग पहुंचे तो जरूर लेकिन बचा नहीं सके। पुलिस भी पहुंची मगर बचा नहीं सके। इसका भी कहना है कि हमें मतलब डर लग रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा है, तो पुलिस इस बात का भी ध्यान रखे, प्रशासन इसका ध्यान रखे कि इस बच्चे को भी कोई दिक्कत न हो। धमकियों से कोई नहीं डरता। धमकी तो अब मैं कहना नहीं चाहता पब्लिकली, मेरी पत्नी मुझसे कह रही है कि आपको बच के रहना चाहिए, बहुत ऐसे नहीं वैसे नहीं जाना चाहिए। देखिए मेरा नाम बड़ा है, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत बड़ा, मेरी एक बात बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत छोटी हो जाती है। मैं किसी से नहीं डरता, अब मुझे न किसी से डरना है। और घर में सबकी वही स्थिति है, आदमी सोचता है अब ऐसी बात हो गई अब ऐसे करो, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। इसको भी कहूँगा बहुत डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी है सच्चाई सामने आए तो इसके बाद पता चले कि और क्या है। लेकिन जिसने मारा उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया, ये तो इनकी बहादुरी है। हाई कोर्ट के अध्यक्ष जी राकेश पांडे बबुआ से भी मेरी आप शाम को हो रही थी, उन्होंने भी आर्थिक स्थिति में सहयोग करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि आप बार के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और हफ्ता भी वो हमारे सीनियर हैं, हमारे ही सीनियर हैं माननीय वर्तमान अध्यक्ष जी। हमसे उन्होंने बहुत सी बातें की, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि सहयोग वो जो कर सकते हैं वो मेरे साथ हैं। पूरी हाईकोर्ट परिवार मेरे साथ है, लगभग सारे प्रेसिडेंट हमसे बात कर चुके हैं। लेकिन जो सहयोग सरकार कर सकती है वो हम बाहर से नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार से ये मांग उठाते रहें आप लोग कि इसकी मदद। नहीं, बार की तरफ से भी एक लेटर जारी होना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये पत्रकार का एक मामला है और हम लोग जो है वो समाज के लिए काम करते हैं। और क्योंकि छोटे मोटे किसी भी आर्थिक मदद से बहुत कुछ नहीं होने वाला, तो एक बड़ा मदद मुख्यमंत्री कैसे जी बिल्कुल, मैं भी कहूँगा कि बार की तरफ से भी एक निवेदन भेजा जाए, क्योंकि वो पत्रकार हैं, तो पत्रकार संगठन और आप लोग भी अपनी बात रखें। सबके सहयोग से अगर कोई मदद सरकार के द्वारा हो जाए इस बच्चे की, आश्वासन दिया साहब ने दिया, ये अच्छी बात होगी। उसके लिए मैं भी उनका आभारी रहूँगा कि इकलौता बच्चा है। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चा इतना डरा हुआ है, अभी सुबह मुझसे कह रहा था कि बहन को लेने जाऊँगा तो रास्ते में 6 किलोमीटर सुनसान जगह है, चाचा मुझे न कोई मार दे बाबा। तो मैंने आपको अवगत कराया कि ज़रा देखिएगा। तो थोड़ी डर तो है, जिस तरह से बात हुई है कोई भी डर जाएगा, मैं भी डर जाऊंगा। हम इसलिए नहीं डरते कि हमारे साथ 5 लोग परमानेंट रहते हैं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, इसलिए नहीं डरता हूँ। अब ये बच्चे हैं, छोटा है, अभी डर है, अब इसकी सच्चाई थोड़ी और खुल के आ जाए तो सब कुछ पिक्चर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारे पास साथ थे पूर्व अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अशोक सिंह, और प्रशासन का तारीफ किए कि जो भी प्रक्रियाएं हो सकती थी प्रशासन ने तत्परता से किया और आगे के कार्यवाही के लिए भी डिमांड किया गया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत न्यूज का प्रयागराज।